जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो ऑप्शन बाइंग का मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे कोई मैं ट्रेड लेता हूँ इंट्राडे के साइड, चाहे मैं कोई ट्रेड लेता हूँ हेजिंग के साइड, मैं ज़्यादातर दो चीज़ों पे ही फोकस करता हूँ। और वो दो चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से एक्चुअली मुझे 200 अलग अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि कौन सी वो दो चीज़ है जो मैंने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी सारे मिस्टेक्स करने के बाद, काफ़ी सारे लॉस फेसेस करने के बाद, काफ़ी सारे ठोकरें खाने के बाद मैंने मेरे ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क को, मेरी थॉट प्रोसेस को इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है, इतना स्मूथ कर दिया है कि सिर्फ ये दो चीज़ों पे फोकस करने से मेरा ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाती है। एज ए ट्रेडर मेरी एनर्जी भी बढ़ती है, मुझे डिसीजन लेने पे भी हेल्प होती है और मुझे सक्सेसफुल भी बनाती है। सबसे पहला, लेट्स से कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट ओपन होता है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरी जो दो तीन फेवरेट सेटअप है निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्या वो सेटअप मेरे को नज़र आज आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है दिमाग में। अगर आ रहा है तो ठीक है, उसको वॉच लिस्ट में रखो, उसको ट्रैक में रखो कि भाई धीरे धीरे मेरा सेटअप बन रहा है, मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए कि निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में मुझे एक सेटअप है, मेरा सेटअप, कि जो मुझे बता रहा है ये कॉल साइड धीरे धीरे एक सेटअप तैयार हो रहा है। ओके, मुझे पता चल गया ये पैटर्न है, उसमें इस तरीके से ट्रेड लेना है, ऐसा स्टॉप लॉस रखना है, मुझे मेरा एक पैटर्न दिख रहा है, सामने आ रहा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भले ये सेटअप कॉल साइड का है, जिस पे मुझे विश्वास है, मैंने काफ़ी सारा उसको टेस्ट किया हुआ है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट अभी का मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या है, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मुझे मेरा सेटअप बोल रहा है वहाँ पे अगर मैं कॉल साइड ट्रेड लूँगा तो क्या मेरे साथ क्वालिटेटिव या एग्रेसिव बायर्स वहाँ पे आएंगे, एंट्री लेंगे, क्या मार्केट का ओवरऑल बायस अपसाइड का चेंज हो रहा है, क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है। ये दो क्वेश्चन या तो ये दो चीज़ों को क्लेरिफाई करने के बाद मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ कि चलो इसमें अब कौन सी क्वांटिटी डाली जाए, कैसा मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो, वो सब दुनिया भर की चीज़ मैं बाद में सोचता हूँ। उसी तरह लेट्स से कि मैं स्टॉक में रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलएनटी में कहीं पे मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं कैश में, तो भी मेरा मॉर्निंग में यही क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास ये 8-10 मेरे फेवरेट स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में पड़े हुए हैं, मेरे पास इंट्राडे के कुछ पर्टिकुलर सेटअप्स है, क्या वो आज सेटअप बन रहे हैं? अगर हाँ तो उनको वॉच लिस्ट में रखो, अगर नहीं तो जो स्टॉक में नहीं बन रहे उसको निकाल दो, ठीक है। और जहां पे बन रहे हैं, चलो मुझे 10 स्टॉक में से 2 स्टॉक में मिला, तो क्या वहां पे अगर मैं बाई या सेल साइड ट्रेड लूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी के फेवर में जा रहा हूं या मार्केट के साथ जा रहा हूं या उसके अगेंस्ट में जा रहा हूं, मैं पहले इतना ध्यान रखता हूं। उसके बाद में मेरी कैपिटल के हिसाब से पर ट्रेड जो मुझे लॉस लेना है, पर ट्रेड कैपिटल लेना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, वो सब की चिंता मैं बाद में करता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं हेजिंग में जाता हूँ, अगर मैं आयन फ्लाई फॉलो कर रहा हूँ, आयन काउंटर फॉलो कर रहा हूँ, हर एक स्ट्रैटेजी का कुछ एक आइडियल कंडीशन होती है कि अभी स्ट्रेडल कितने चल रहे हैं, अभी इस जगह पे मैं आयन फ्लाई एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो क्या ये आयन फ्लाई की आइडियल कंडीशंस है कि नहीं है, क्या मुझे सही प्रीमियम सही जगह पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये एक चीज होती है। दूसरा, चलो अगर स्ट्रैटेजी की सही कंडीशन भी मिल रही है तो वेगा, थीटा, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर अभी क्या है, क्या वो मेरे आयन फ्लाई के लिए प्रोबेबिलिटी सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ये मैं दूसरी चीज देखता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ कि आयन फ्लाई को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने लॉट्स होना चाहिए, ये सब बात की बात है। सो अगर आप इस चीज़ को समझो, आपको लगेगा कि यार आप बहुत सिंपल बात कर रहे हो, बट आप काफ़ी सारे ट्रेडर्स को देखोगे ना, उनका सेटअप या तो थॉट प्रोसेस, उनके सोचने का फ्रेमवर्क होता है,
वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और मैं मेरे सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले मैं भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फॉलो कर रहा था। ग्लोबल मार्केट देखो, ये मार्केट देखो, वो मार्केट देखो, ये न्यूज़ की वेबसाइट देखो, ये फोरम देखो, ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा क्या बोल रहा है, चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिबोनाची क्या कर रहा है, पिवट पॉइंट्स क्या कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ है, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट। प्रॉब्लम क्या होता है बताए, ऐसी आप 200 चीज़ों पे भी फोकस करोगे ना, वहां तक मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा ना, तो भी कुछ काम का नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्या मेरा कोई अच्छा पर्टिकुलर सेटअप मार्केट में बैठ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने, और मैं रिस्क मैनेजमेंट करे जा रहा हूं, तो भी बंदा फेल हो जाएगा। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए हैं जिनका रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड है, आप उसको बुरा नहीं बोल सकते, पर ये सब चीजों में मार खा जाते हैं। दूसरा, सेटअप देख लिया पर हम ये सोच नहीं रहे कि मार्केट का अभी का मूड क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है। सेटअप अच्छी कंडीशन में भी आ सकता है, बुरी कंडीशन में भी आ सकता है। देखो कई बार कैसा होता है कि भाई चलो मेरा एक सेटअप ये 3-4 कैंडल का इस तरीके से होगा तो मैं कॉल साइड चला जाऊंगा, ठीक है, और वो काफी बार वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? मूवमेंट वहां पे ड्राई हो जाती है, मूवमेंट खत्म हो जाती है। क्यों? मार्केट अभी कंसोलिडेट टू डाउनवर्ड मूवमेंट में है, मार्केट बोरिंग हो चुका है। बोरिंग मार्केट में आपको कॉल साइड का सेटअप मिल रहा है, वो एग्रेसिव मूवमेंट नहीं देने वाला है। होता है ना ऐसा, कई बार सेम सेटअप सेम स्ट्रेटेजी में मूवमेंट ड्राई हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है, थोड़ा पॉइंट देके मार्केट ऐसा ड्राई हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप कॉल या पुट साइड जा रहे हो, तो क्या सबसे पहले आपका सेटअप आ रहा है। सेटअप आने के बाद अगर आप कॉल में जा रहे हो, अगर आप ऐसे बायर कर रहे हो, तो क्या वहां पे क्वालिटेटिव एंट्री आ रही है, एग्रेसिव मूवमेंट आ रही है, मार्केट का ओवरऑल मूड या बिहेवियर कौन सा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। अब ये दोनों बातें इतनी गहरी है कि इसमें एक्सपर्टाइज आने में टाइम लग जाता है, महीने और कई बार सालों लग जाते हैं, राइट। और इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई अच्छे ट्रेडर्स को आप मिलोगे ना, उनके सेटअप होते हैं ना, वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उनके सेटअप बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। जहां पे मेरी एनर्जी बहुत कम हो, मार्केट खुल गया, मेरे माइंड में हजारों थॉट प्रोसेस चालू है, मुझे फाइट करना पड़ रहा है अपने ही बायस से, राइट। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मार्केट ओपन होता है, मुझे एकदम शांति से ट्रेड करना है, कोई इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वहां पे मेरा पैसा लगा हुआ है, मार्केट खत्म हो जाने के बाद आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। तो अगर आप ऐसा ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 2-3 चीजों पे फोकस करो। पूछो अपने आप को, मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी के साइड में ट्रेड ले रहा हूं, मैं सही कंडीशंस में ट्रेड ले रहा हूं, क्या मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब मैं ट्रेड ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ, क्या होता है पता है, काफी सारे, और मैं भी ये गलतियां करता था, काफी सारे ट्रेडर्स का बहुत ओवर एनालिसिस होता है, मार्केट चालू नहीं हुआ होता है तब, ओपन होने से पहले और ट्रेड लेने से बाद भी, ट्रेड लेने के बाद तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होता है उनका, राइट। और फिर डर जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदा जिसकी आप ट्विटर प्रोफाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप फॉलो करेंगे, हर एक बंदे के थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। हमारे एज ए ट्रेडर हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स होते हैं जब ट्रेड लेने के बाद, कि यार सही ट्रेड लिया, गलत ट्रेड, ऐसा मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ऐसा होता है ना, ट्रेड लेने के बाद काफी सारी क्लैरिटी ऐसी दिखती है जो पहले ट्रेड लेने से पहले दिखी ही नहीं, राइट। सो मैंने ना काफ़ी सारी जगह पे मैंने हमेशा ये ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि एज ए ट्रेडर मेरा वर्क फ्लो सिंपल कैसे हो, और खास करके मेरी जो थॉट प्रोसेस हो उसमें एनर्जी या तो इमोशंस ज़्यादा ना हो। उसके लिए मैं 2 क्वेश्चन में खास अपने आप को पूछता हूँ, या तो मार्केट में मैं चेक करता हूँ। और कई बार आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट हमें कई बार परेशान करता है। जैसे मैं कॉल साइड एंट्री ले ली तो मार्केट मुझे परेशान करता है, पर अगर मेरे इमोशंस कंट्रोल में है, अगर मेरा थॉट प्रोसेस सही में है, तो मार्केट मुझे पैसा देके जाता है। अगर वहीं पे ही गड़बड़ी है, दुनिया भर का रिस्क मैनेजमेंट डाला है, कैलकुलेशन भी सही है, फिर भी हम डर से बीच में निकल जाते हैं और मार्केट में से पूरा पैसा ले नहीं पाता है। ये क्यों होता है? हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम थोड़ी चीज़ पे फोकस नहीं करते, हमें ऐसी 50 चीज़ चाहिए फोकस करने के लिए, राइट। सो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है उनको मैं थोड़ा
मोटिवेट करूँ कि भाई आप अपना जो सोचने का तरीका है वो बदलो। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा एनालिसिस, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसे तो बहुत पढ़े हैं एनालिसिस करने वाले। ये स्कूल या कॉलेज के एग्जाम नहीं है, यहाँ पे पैसा कमाना है। अपने को चार्ट देखना पड़ता है डेली, मार्केट में रहना पड़ता है डेली। तो ऐसी चीज़ों पे फोकस करो जहाँ पे एनर्जी कम जाए, थॉट प्रोसेस शार्प हो, स्मूथ हो, एग्जीक्यूशन लेने में मजा आए, ट्रेडिंग लेने में मजा आए, और हर दिन ट्रेडिंग आप एंजॉय कर सको। ऐसी चीज़ों पे फोकस करो। और आज मार्केट ओपन हुआ है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे हर दिन ट्रेड लेना है। ट्रेड तभी लो कि जब आपके पास एक सही सेटअप दिखे। ट्रेड तभी लो कि जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सको। वरना निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है, बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सो सिंप्लिसिटी फॉलो करो, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले एक इफेक्टिव ट्रेडर बनना स्टार्ट करो। सबसे पहले जितने आप इफेक्टिव ट्रेडर रहोगे उतने ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आई होप कि ये जो मैं छोटी छोटी बट बहुत ही डेंजरसली इंपॉर्टेंट इनसाइट्स में शेयर कर रहा हूँ ना, मेरे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आपको काम आएगी। काफ़ी सारी इंसाइट इसलिए मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये चैलेंज आ रही है, वो चैलेंज आ रही है, और काफ़ी सारी चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होती है जिसका कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सो बेटर कि इस चीज़ों के बारे में बात किया जाए। आपके मन में भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई यूनिक चैलेंज हो तो मुझे व्हाट्सअप करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि दूसरे भी इससे सीख सके, और इसका भी, इस इनसाइट का भी मुझे फीडबैक दो। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे, और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी, और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है, और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।